हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम किसी पोसेट के लिए मैक्सिमल एलिमेंट, मिनिमल एलिमेंट्स, मैक्सिमम एलिमेंट, मिनिमम एलिमेंट्स और अपर बॉन्ड, लोअर बॉन्ड और इन्फीमम और सुप्रीमम को डिस्कस करेंगे कि किसी सेट्स के लिए, किसी पोसेट के लिए इन एलिमेंट्स को हम कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए चलते हैं और डिस्कस करते हैं इन सभी पॉइंट्स को। तो सबसे पहले है मैक्सिमल एलिमेंट। तो मैक्सिमल एलिमेंट की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। इफ इन अ पोसेट एन एलिमेंट एक्स इज नॉट रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट देन एक्स इज कॉल्ड अ मैक्सिमल एलिमेंट। तो कहने का मतलब, अगर कोई पोसेट है आपका और उस पोसेट में एक एलिमेंट है एक्स, और वो जो एक्स एलिमेंट है वो किसी और एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो कहने का मतलब एक्स जो है वो मैक्सिमल एलिमेंट होगा। और ये मैक्सिमल एलिमेंट एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब चलते हैं मिनिमल एलिमेंट पर। तो मिनिमल एलिमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ इन अ पोसेट नो एलिमेंट इज रिलेटेड टू एन एलिमेंट एक्स, देन एक्स इज कॉल्ड मिनिमल एलिमेंट। तो अगर एक पोसेट है आपका और उस पोसेट में कोई भी एलिमेंट, एक एलिमेंट जो एक्स है उससे रिलेटेड नहीं है, यानी कोई भी एलिमेंट एक्स से रिलेट नहीं करता है, तो एक्स जो है वो मिनिमल एलिमेंट होगा। दोनों में डिफरेंस समझ लेना। फर्स्ट, मैक्सिमल एलिमेंट जो था, मैक्सिमल एलिमेंट में जो एक्स है वो किसी से रिलेट नहीं करता, तो एक्स जो है मैक्सिमल एलिमेंट होगा। और अगर कोई एक्स से रिलेट नहीं करता कोई भी एलिमेंट, तो एक्स जो होगा वो मिनिमल एलिमेंट होगा। ठीक है। अब एक प्रॉब्लम लेते हैं और इस प्रॉब्लम में हम मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट्स फाइंड करेंगे पोसेट्स के लिए। तो देखिए, सबसे पहला पोसेट है हमारा, जिसका हैश डायग्राम ये आप देख पा रहे हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले फाइंड करना है मैक्सिमल एलिमेंट्स और फिर मिनिमल एलिमेंट। तो सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो देखिए, मैक्सिमल एलिमेंट जो होगा वो 3 और 5 होगा। 3 और 5 मैक्सिमल एलिमेंट्स होंगे। क्यों होंगे? देखिए, 3 के नीचे है 2 यहाँ पर, तो यानी ये 2 से 3 ज्वाइन है, तो यानी 2 जो है वो 3 से रिलेट कर रहा है। इसी तरह से 4 भी 3 के नीचे है, तो यानी 4 जो है वो 3 से रिलेट कर रहा है। और 1 भी क्या है, वो 1 भी 3 से रिलेट कर रहा है, क्योंकि 1 भी 3 से ज्वाइन है एक तरह से। पहले 1 से 2 और 2 से 3। तो कहने का मतलब 1, 2 और 4 ये 3 से रिलेट कर रहे हैं, लेकिन 3 किसी से भी रिलेट नहीं कर रहा, क्योंकि 3 के ऊपर कोई एलिमेंट नहीं है ऐसा जिससे 3 ज्वाइन हो। तो 3 जो हो जाएगा वो मैक्सिमल एलिमेंट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप 5 को देखें, तो 5 से रिलेटेड है 4, 1 भी रिलेटेड है 5 से, और 6 भी रिलेटेड है 5 से। ठीक है, लेकिन 5 किसी से रिलेटेड नहीं है, यानी 5 के ऊपर कोई एलिमेंट नहीं है जिससे 5 रिलेट कर रहा हो। तो यानी 3 और 5 जो हो जाएंगे आपके, वो मैक्सिमल एलिमेंट्स हो जाएंगे। अब बात करते हैं मिनिमल एलिमेंट की। मिनिमल एलिमेंट क्या होता है? मिनिमल एलिमेंट वो होता है, ये डेफिनेशन आपको यहाँ पर लिखी हुई है। नो एलिमेंट इज रिलेटेड टू एन एलिमेंट एक्स। अगर कोई भी एलिमेंट किसी एलिमेंट से रिलेट नहीं करता है, तो उस एलिमेंट एक्स को हम मिनिमल एलिमेंट बोलते हैं। तो देखिए, इस पोसेट में देखिए आप, अगर 2 को आप देखें, तो 2 से 1 रिलेट कर रहा है, 4 से भी 1 रिलेट कर रहा है, और 3 से भी ये रिलेट कर रहे हैं। लेकिन 1 ऐसा एलिमेंट है जिससे कोई भी एलिमेंट रिलेट नहीं कर रहा है, यानी 1 के नीचे और कोई एलिमेंट नहीं है जिससे 1 रिलेट कर रहा हो, तो यानी 1 क्या हो जाएगा? मिनिमल एलिमेंट हो जाएगा। अब मिनिमल एलिमेंट 1 ही नहीं होगा, 6 भी होगा, क्योंकि 1 के सेम लेवल पर है 6। तो 6 से भी कोई और एलिमेंट रिलेट नहीं कर रहा है, 6 के नीचे कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो 6 से ज्वाइन हो। तो यानी 1 और 6 ऐसे एलिमेंट हैं जिनसे और कोई एलिमेंट रिलेटेड नहीं है, तो यानी 1 और 6 जो हो जाएंगे वो आपके मिनिमल एलिमेंट हो जाएंगे। चलिए, अब इसी में आप एक पोसेट और है हमारा सेकंड पार्ट में, इसको डिस्कस करते हैं। तो ये पोसेट है। अब इसके लिए हमें मैक्सिमल एलिमेंट फाइंड करने हैं। तो देखिए, मैक्सिमल एलिमेंट मतलब
जो किसी से रिलेट नहीं करता है, यानी उसके ऊपर कोई ऐसा एलिमेंट ना नहीं होता है जिससे वो रिलेट कर रहा है। तो देखिए 25 है, 25 के ऊपर कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जिससे वो रिलेट कर रहा हो, और 20 के ऊपर भी कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिससे वो रिलेट कर रहा हो, और 12 के ऊपर भी नहीं है कोई। तो कहने का मतलब 25, 20 और 12 ये मैक्सिमल एलिमेंट्स हो जाएंगे इसमें। उसके बाद देखते हैं मिनिमल एलिमेंट। तो मिनिमल एलिमेंट मतलब वो कि जिनके नीचे कोई भी पॉइंट्स ना हो जो उनसे ज्वाइन हो, यानी जैसे 5 है, 5 के नीचे कोई पॉइंट नहीं है जो 5 से रिलेटेड हो, और 2 के नीचे भी कोई पॉइंट नहीं है जो 2 से रिलेटेड हो। तो कहने का मतलब 5 और 2 जो हैं ये आपके मिनिमल एलिमेंट हो जाएंगे, क्योंकि 5 से कोई भी एलिमेंट रिलेटेड नहीं है। हाँ, ये बात हो रहा है कि 5 10 से रिलेटेड है, 25 से रिलेटेड है, लेकिन 5 से कोई रिलेटेड नहीं है, यानी 5 के नीचे कोई एलिमेंट नहीं है। इसी तरह से 2 के नीचे भी कोई एलिमेंट नहीं है जो कि 2 से रिलेट कर रहा हो। तो यानी 5 और 2 जो हो जाएंगे वो मिनिमल एलिमेंट हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने मैक्सिमल एलिमेंट्स और मिनिमल एलिमेंट्स को समझा। अब चलते हैं मैक्सिमम एलिमेंट्स, या फिर इसको बोलते हैं हम ग्रेटेस्ट एलिमेंट। अब देखिए मैक्सिमम एलिमेंट या ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ मैक्सिमम एलिमेंट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट इज अ मैक्सिमल एलिमेंट विच इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट। अब देखिए मैक्सिमम मैक्सिमम एलिमेंट क्या होता है। मैक्सिमम एलिमेंट जो है आपका वो मैक्सिमल एलिमेंट से निकलेगा। किससे निकलेगा? मैक्सिमल एलिमेंट से। मतलब पहले आप मैक्सिमल एलिमेंट फाइंड कर लो, और उन मैक्सिमल एलिमेंट में ये देखो कि क्या कोई ऐसा मैक्सिमल एलिमेंट है जो बाकी सब एलिमेंट से क्या हो, रिलेटेड हो। तो अगर ऐसा मैक्सिमम एलिमेंट आपके पास है तो उसको बोल देंगे आप मैक्सिमम एलिमेंट। मतलब मैक्सिमम एलिमेंट मैक्सिमल एलिमेंट होता है, और वो मैक्सिमल एलिमेंट होता है जो बाकी सबसे रिलेटेड होता है। इसी तरह चलते हैं हम मिनिमम एलिमेंट को और लीस्ट एलिमेंट। तो मिनिमम एलिमेंट या लीस्ट एलिमेंट जो है वो क्या होता है? अ मिनिमम एलिमेंट इज अ मिनिमल एलिमेंट विच इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट इज नोन एज मिनिमम एलिमेंट और लीस्ट एलिमेंट। अब देखिए मिनिमल एलिमेंट जो है आपका मिनिमम एलिमेंट जो है वो मिनिमम एलिमेंट किससे बनेगा? आपका मिनिमल एलिमेंट से। तो सबसे पहले आपको सर्च करना है मिनिमल एलिमेंट्स को। अब मिनिमल एलिमेंट में अगर कोई मिनिमल एलिमेंट ऐसा है जो बाकी सबसे क्या है, रिलेट कर रहा है, तो वो मिनिमल एलिमेंट आपका मिनिमम एलिमेंट हो जाएगा। चलिए प्रॉब्लम से डिस्कस करते हैं इसको। तो एक प्रॉब्लम है हमारी, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट्स फॉर द फॉलोइंग हैश डायग्राम। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा। इसमें देखिए आपको ये हैश डायग्राम गिवन है। इसके लिए आपको मैक्सिमम एलिमेंट और मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है। तो देखिए मैक्सिमम एलिमेंट के लिए सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा मैक्सिमल एलिमेंट। मैक्सिमल एलिमेंट मतलब वो एलिमेंट जो किसी और से रिलेटेड ना हो। तो एफ देखिए, एफ जो है किसी और से रिलेटेड नहीं है, यानी एफ के ऊपर और कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जिससे एफ ज्वाइन कर रहा हो। तो एफ क्या है? मैक्सिमल एलिमेंट हो गया। अब ये मैक्सिमल एलिमेंट हो गया तो इससे मैक्सिमम एलिमेंट आपका मिल सकता है। ये कोई गारंटी तो नहीं है, लेकिन मिल सकता है। किस केस में मिल सकता है? अगर f बाकी सभी एलिमेंट से रिलेटेड हो। तो f बाकी सभी एलिमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि सभी एलिमेंट से f के लिए एक पाथ गिवन है। तो यानी f जो है, जो मैक्सिमल एलिमेंट है, वही आपका मैक्सिमम एलिमेंट हो जाएगा। तो मैक्सिमम एलिमेंट इसका क्या हो गया? f हो गया। अब मिनिमल एलिमेंट देखना है आपको। तो मिनिमल एलिमेंट के लिए सबसे पहले मिनिमम एलिमेंट के लिए मिनिमल एलिमेंट देखेंगे। तो मिनिमल एलिमेंट क्या होता है? वो एलिमेंट हैश डायग्राम में जिससे कोई और एलिमेंट रिलेट ना कर रहा हो। तो देखिए ए को अगर देखें तो ए के नीचे कोई भी एलिमेंट नहीं है जो ए से ज्वाइन कर हो। तो यानी ए किसी से रिलेटेड नहीं, मतलब ए से कोई भी रिलेटेड नहीं है। ए तो रिलेटेड है इन सब से, लेकिन ए से कोई भी रिलेटेड नहीं है। तो ए क्या हो गया? मिनिमल एलिमेंट हो गया। अब ये मिनिमल एलिमेंट आपका क्या हो सकता है? मिनिमम एलिमेंट हो सकता है कब? अगर ये बाकी सबसे रिलेटेड हो। तो ए जो है बाकी सबसे रिलेटेड है, क्योंकि ए से सभी पॉइंट्स के लिए क्या है, आपका एक पाथ है।
ऊपर की डायरेक्शन में, तो ए सभी से रिलेटेड है। तो इसका मतलब ए जो है वो आपका इस हैश डायग्राम का मिनिमम एलिमेंट है। अब नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका ये पार्ट है। अब इसमें आपको फाइंड करना है क्या, मैक्सिमम एलिमेंट और मिनिमम एलिमेंट। तो पहले मैक्सिमम एलिमेंट की बात करें तो मैक्सिमम के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा मैक्सिमल एलिमेंट। तो डी जो है वो मैक्सिमल एलिमेंट है, क्योंकि डी जो है किसी से रिलेटेड नहीं है, यानी डी के ऊपर कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिससे डी जो है वो ज्वाइन हो। तो डी मैक्सिमल एलिमेंट है। अब ये देखेंगे कि डी मैक्सिमम भी है कि नहीं, क्योंकि डी मैक्सिमल एलिमेंट तो है, लेकिन मैक्सिमम कब होगा, जब डी बाकी सभी एलिमेंट से रिलेटेड होगा। तो डी बाकी सभी एलिमेंट से रिलेटेड है, चाहे वो ए हो, बी हो या सी हो, क्योंकि ए बी सी सभी डी से रिलेटेड हैं, क्योंकि ये सभी डी के नीचे हैं और इनसे एक डी की ओर पाथ है। तो यानी डी जो है मैक्सिमल एलिमेंट तो है ही, लेकिन यही क्या होगा, मैक्सिमम एलिमेंट भी हो जाएगा। तो मैक्सिमम एलिमेंट हो गया इस केस में डी। अब मिनिमल एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो मिनिमल एलिमेंट फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो मिनिमल एलिमेंट मतलब वो एलिमेंट्स जिनसे कोई और एलिमेंट रिलेट ना कर रहा हो। तो देखिए ए और बी ऐसे एलिमेंट हैं कि इनके नीचे कोई भी पॉइंट्स नहीं है जो इनसे ज्वाइन हो, यानी ए और बी से कोई और एलिमेंट रिलेट नहीं कर रहा है। तो यानी ए और बी क्या हो गए आपके, ए और बी हो गए आपके मिनिमल एलिमेंट्स। ठीक है। अब इन ए और बी में से हमें ये देखना है क्या, इन दोनों में से कोई मिनिमम एलिमेंट भी है क्या। तो ये दोनों मिनिमल एलिमेंट हैं। अब ये मिनिमम एलिमेंट कब हो सकते हैं, जब ये बाकी सभी पॉइंट से रिलेटेड हों। तो अगर ए की बात करें तो ए जो है वो सी से रिलेटेड है और डी से रिलेटेड है, क्योंकि ए से सी और डी के लिए एक पाथ है। लेकिन ए जो है वो बी से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ए और बी सेम लेवल पर हैं, ये रिलेटेड नहीं है आपस में। ए से बी की ओर कोई पाथ नहीं है ऊपर की डायरेक्शन में। तो यानी ए जो है सी से रिलेटेड है, डी से रिलेटेड है, लेकिन बी से रिलेटेड नहीं है। तो इसका मतलब ए जो है सबसे रिलेटेड नहीं नहीं है। तो यानी ए मिनिमम एलिमेंट नहीं होगा। इसी तरह से अगर आप बी की बात करें तो बी सी से रिलेटेड है, डी से रिलेटेड है, लेकिन बी ए से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ए बी के सेम लेवल पर है और कोई पाथ वहां पर नहीं है ए से बी की ओर ऊपर की डायरेक्शन में। तो कहने का मतलब बी भी सभी पॉइंट से रिलेटेड नहीं है। तो यानी मिनिमल मिनिमल एलिमेंट्स तो हैं ए और बी, लेकिन ये मिनिमम एलिमेंट्स नहीं है। तो इस केस में मिनिमम एलिमेंट जो होगा वो नल हो जाएगा, कि कोई भी मिनिमम एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा। चलिए एक वो सेट और ले लेते हैं जिसका हैश डायग्राम ये गिवन है। अब इसके लिए आपको फाइंड करना है मैक्सिमल एलिमेंट्स और मिनिमम एलिमेंट्स। तो सबसे पहले मैक्सिमल एलिमेंट्स फाइंड करिए। तो मैक्सिमल एलिमेंट्स देखिए कौन कौन होगा। डी और ई मैक्सिमल एलिमेंट्स हो जाएगा, क्योंकि डी और ई के ऊपर कोई ऐसा पॉइंट्स नहीं है जिससे रिलेट कर रहे हो। डी और ई किसी और पॉइंट से रिलेट नहीं कर रहे, तो यानी डी और ई क्या हो गए, मैक्सिमल एलिमेंट्स हो गए डी और ई। अब मैक्सिमल एलिमेंट्स में से निकलता है आपका मैक्सिमम एलिमेंट। अब मैक्सिमम कब होगा, जब ये डी और ई अगर बाकी सबसे रिलेटेड होंगे तो ये मैक्सिमम हो जाएंगे। लेकिन अगर डी को देखा जाए तो डी जो है वो ए से भी रिलेटेड है, बी से भी रिलेटेड है और सी से भी रिलेटेड है, लेकिन डी ई से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि डी और ई क्या है, सेम लेवल पर है। तो सेम लेवल पर एलिमेंट आपस में रिलेट नहीं करते हैं। तो यानी डी सभी से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ई से रिलेटेड नहीं है, बाकी सबसे तो है। कहने का मतलब डी सबसे रिलेटेड नहीं है, तो डी तो मैक्सिमल एलिमेंट नहीं होगा। अब ई को चेक कर लेते हैं। तो ई को भी देखेंगे आप, तो ई भी सबसे रिलेट नहीं कर रहा है, क्योंकि ए बी सी और से तो रिलेटेड है ई, लेकिन डी से रिलेटेड नहीं है ई भी, क्योंकि डी और ई सेम लेवल पर है। तो यानी दोनों मैक्सिमल एलिमेंट्स में से कोई भी मैक्सिमम एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों सेम लेवल पर हैं और सबसे रिलेटेड नहीं है। तो मैक्सिमम एलिमेंट इस केस में आपका नल हो जाएगा, कोई भी मैक्सिमल एलिमेंट नहीं मिलेगा। क्लियर। इसी तरह से अब आपको फाइंड करना है
मिनिमम एलिमेंट, तो मिनिमम एलिमेंट के लिए सबसे पहले आप देखेंगे मिनिमल एलिमेंट्स को। तो ए और बी जो हैं वो मिनिमल एलिमेंट्स हैं, क्योंकि कोई और एलिमेंट्स इनसे रिलेट नहीं कर रहा है। लेकिन ये मिनिमम एलिमेंट होंगे कि नहीं होंगे वो कैसे पता चलेगा? अगर ये बाकी सब एलिमेंट से रिलेटेड होंगे तो ये मिनिमल एलिमेंट हो जाएंगे। तो देखिए, ए देखा जाए और बी देखा जाए तो ए जो है सी से रिलेटेड है, ई से रिलेटेड है और डी से रिलेटेड है, लेकिन ए बी से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि दोनों किस पर हैं? सेम लेवल पर हैं। तो यानी ए मैक्स मिनिमल एलिमेंट नहीं होगा। इसी तरह से बी भी जो है वो सी से रिलेटेड है, डी से रिलेटेड है, ई से रिलेटेड है, लेकिन ए से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ए उसके सेम लेवल पर है। तो बी भी मिनिमल एलिमेंट नहीं होगा। यानी इस फिगर में आपको ना तो मैक्सिमम एलिमेंट मिलेगा और ना ही मिनिमम एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे मैक्सिमम और मिनिमल एलिमेंट्स, जिनको हम ग्रेटेस्ट और लीस्ट एलिमेंट्स भी बोलते हैं। अब चलते हैं अपर बाउंड पर। तो सबसे पहले अपर बाउंड की डेफिनेशन समझ लेते हैं। सपोज एक पोसेट है हमारे पास ए, किस रिलेशन के अंडर? ये जो रिलेशन है इसमें, तो ये ए जो है आपका पोसेट है, और इस पोसेट का एक सबसेट है बी, और एक एलिमेंट है आपका एक्स, जो कि किस में है? ए में है, यानी पोसेट में है। तो ये अपर बाउंड बोला जाएगा बी का, इस सबसेट का अपर बाउंड बोला जाएगा जो ए का सबसेट है। कब? इफ एक्स एक्सीड एवरी एलिमेंट ऑफ बी, यानी ये बी के सभी एलिमेंट के को सक्सीड करता है। सक्सीड करता है मतलब क्या? कि एक्स या तो बी के जो एलिमेंट हैं उनके इक्वल हो, या फिर उनसे ग्रेटर हो। यानी एक्स जो है बाकी जो एलिमेंट हैं वो रिलेटेड हो किससे? एक्स से। तो तब एक्स को क्या बोलेंगे आप? अपर बाउंड बोलेंगे। किसका? जो बी सेट में एलिमेंट है आपका ए का। क्लियर? बाकी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उससे आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं लोअर बाउंड की। तो लोअर बाउंड की क्या डेफिनेशन है? सपोज आपके पास एक पोसेट ए है, और बी क्या है? उसका सबसेट है ए का। तो एक एलिमेंट ए सेट का एक्स जो है वो लोअर बाउंड बोला जाएगा बी सेट का। कब? जब एक्स जो है प्रिसीड करे एवरी एलिमेंट को, किसके? बी के। यानी कहने का मतलब वो जो एक्स है वो रिलेट करे ए से, मतलब या तो एक्स जो है वो ए के सभी एलिमेंट्स के इक्वल हो, या उनसे लेस देन हो। क्लियर? तो ये इस तरह से आप अपर बाउंड और लोअर बाउंड फाइंड कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम्स लेंगे, प्रॉब्लम से आपको और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। देखिए, प्रॉब्लम है आपकी, फाइंड द अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड ऑफ सेट बी। बी एक सेट है जिसके एलिमेंट हैं सी और एफ फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। तो एक फिगर है ये, इसका ही सबसेट जो है वो क्या है? बी है। क्योंकि बी में क्या एलिमेंट है? सी और एफ। और सी और एफ एलिमेंट किससे आए हैं? इस फिगर से आए हैं, यानी इस वो सेट के एलिमेंट है। तो बी इसका सबसेट है। अब इस बी के आपको क्या फाइंड करने हैं? अपर बाउंड और लोअर बाउंड। ठीक है, तो सबसे पहले अपर बाउंड की बात करें हम। देखिए कौन कौन से पॉइंट हैं हमारे। ये है सी और एफ, तो सी और एफ को यहाँ पर टिक कर दीजिए, सी और एफ। अब अपर बाउंड की बात कर रहे हैं तो सी और एफ के या तो इक्वल देखेंगे, यानी सेम लेवल पर देखेंगे, या फिर इनके ऊपर। तो इनके ऊपर कौन कौन है? देखिए सी और एफ के, तो देखिए सी और एफ के ऊपर कौन कौन है? देखिए एक तो एफ हो जाएगा, इक्वल वाला भी लेंगे तो सी नहीं लेंगे, क्योंकि सी एफ के इक्वल नहीं है। सी जो है सी को इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि सी जो है वो एफ के ऊपर नहीं है या इक्वल नहीं है। लेकिन एफ को ले सकते हैं, क्योंकि एफ जो है वो सी एफ के इक्वल है। और इनके ऊपर वाले सभी पॉइंट तो कौन कौन है इनके ऊपर? एफ जी एच, ये हो जाएंगे। तो अपर बाउंड क्या हो जाएंगे इसके? एफ जी एच हो जाएंगे। ठीक है, और जो आपस में रिलेटेड भी हों, तो एफ जी और एच, इनसे कौन रिलेटेड है? सी और एफ रिलेटेड हैं, और ये इनके ऊपर हैं। तो यानी ये अपर बाउंड हो गए।
इसी तरह से लोअर बाउंड की बात करेंगे तो लोअर बाउंड में ये देखेंगे सी और एफ से जो रिलेटेड हो, तो सी और एफ से रिलेटेड कौन है, अब लोअर बाउंड में नीचे देखेंगे तो ए और बी दोनों सी से रिलेटेड हैं। तो लोअर बाउंड में आ जाएंगे आपके ए बी और सी बी। सी को भी ले लेते हैं जो इक्वल में होता है, तो ए बी सी क्या हो गए, लोअर बाउंड हो गए। क्लियर। तो लोअर बाउंड में ये जो है, जहाँ से स्टार्ट हुआ है लोअर पॉइंट सी, इसको भी इंक्लूड करते हैं, और अपर बाउंड में इसको भी इंक्लूड करते हैं एफ को, और इसके ऊपर वाले पॉइंट्स जो रिलेटेड हो इनसे उनको इंक्लूड करते हैं। तो इस तरह से हमने ये अपर बाउंड और लोअर बाउंड फाइंड कर लिया इस सेट के लिए। अब बात करते हैं लीस्ट अपर बाउंड, एल यू भी बोल देते हैं जिसको हम शॉर्ट में, या सुप्रीमम बोल देते हैं। तो सुप्रीमम कैसे फाइंड करते हैं, देखिए सुप्रीमम की क्या डेफिनेशन होती है, द लीस्ट एलिमेंट इन द अपर बाउंड इज कॉल्ड द सुप्रीमम। कहने का मतलब अपर बाउंड में जो लीस्ट एलिमेंट होता है वो क्या बोला जाता है, सुप्रीमम बोला जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड। और इसको हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से, और इस सिंबल को हम रीड करते हैं ज्वाइन। तो ज्वाइन फाइंड करना है हमें, यानी सुप्रीमम फाइंड करना है। क्लियर। इसी तरह से आपका क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जीएलबी, जिसको हम बोलते हैं इन्फीमम। तो इन्फीमम क्या होता है, जो आपके लोअर बॉन्ड होते हैं उनमें से वो ग्रेटेस्ट होगा, यानी ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, यानी लोअर बॉन्ड निकाल लीजिए पहले, उनमें से जो ग्रेटेस्ट होगा वो आपका क्या हो जाता है, इन्फीमम हो जाता है। यानी इस इन्फीमम को आप डिनोट करते हैं इस सिंबल से, और इसको रीड करते हैं आप मीट से। तो यानी मीट अगर मैं बोलता हूँ तो यानी इन्फीमम है, और ज्वाइन बोलता हूँ तो सुप्रीमम है। अब क्वेश्चन की हेल्प से इसको समझेंगे कि कैसे फाइंड करते हैं इन्फीमम और सुप्रीमम। तो देखिए, एक पोसेट है हमारा ये, और इसका सबसेट है हमारा बी, ए और सी जिसमें एलिमेंट है, यानी सेट बी जो है वो इस पोसेट का, जो फिगर दे रखी है इसका एक सबसेट है। तो इस ए और सी के लिए आपको ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड और अपर लोअर बाउंड यानी सुप्रीमम और इन्फीमम फाइंड करने हैं। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो सबसे पहले अपर बाउंड पर फोकस करिए। तो अपर बाउंड ए और सी का, तो ए और सी कहाँ पर है, ए ये है और सी ये है, तो इनके ऊपर देखेंगे जो इनसे रिलेटेड एलिमेंट है, और इसके इक्वल सी के, सी ऊपर है तो सी के इक्वल, यानी सी हो गया एक तो, और इसके ऊपर कौन है, डी हो गया, और ई हो गया, और एफ हो गया। तो इसके अपर बॉन्ड क्या है, ए कोमा सी के सी, एफ, डी और ई। तो अपर बॉन्ड हो गए आपके सी, डी, सी डी, ई, एफ, ये अपर बॉन्ड हो गए, ये तो अपर बॉन्ड हो गए। अब आपको फाइंड करना है सुप्रीमम। तो सुप्रीमम मतलब इन अपर बॉन्ड में से आप लीस्ट बॉन्ड ले लीजिए। तो इन अपर बॉन्ड में से लीस्ट कौन है, तो इन अपर बॉन्ड में से लीस्ट कौन है, तो लीस्ट हो जाएगा, अच्छा लीस्ट अपर बाउंड ले लेंगे अब। तो लीस्ट अपर बाउंड लेंगे इन दोनों में से, तो लीस्ट कौन है इनमें, देखिए ई, डी, एफ और सी, इनमें सबसे नीचे कौन है, मतलब सबसे कम लेवल पर कौन है, सी। तो बाकी सब सी से ऊपर है, तो सी जो है, सी का लेवल इन बाकी तीनों से नीचे है, डाउन है। तो सी क्या हो गया, लीस्ट अपर बाउंड हो गया, और लीस्ट अपर बाउंड को ही हम क्या बोल देते हैं, सुप्रीमम बोल देते हैं। तो सुप्रीमम क्या हो गया, इसका सी हो गया। अब क्या फाइंड करना है, अब आपको सी और ए का इन्फीमम फाइंड करना है। इन्फीमम फाइंड करने के लिए अब आप क्या करते हैं, लोअर बाउंड फाइंड करते हैं। तो इन्फीमम फाइंड करेंगे तो क्या फाइंड करेंगे, ए और सी के पहले लोअर बाउंड फाइंड करेंगे। तो देखिए ए ये है, सी ये है, तो इनके लोअर बाउंड देखेंगे तो ए या तो इसके इक्वल, तो इक्वल के लिए तो आप सी को कंसीडर कर देते हैं, मैंने बताया था ए को कंसीडर करेंगे क्योंकि ये सबसे नीचे है। तो ए को कंसीडर कर लेंगे, या तो इसके इक्वल या फिर इसके नीचे। तो ए के नीचे तो और कोई है नहीं, तो लोअर बाउंड जो मिला आपका, इसका मिला आपको ए। अब ये जो लोअर बॉन्ड है, इन लोअर बॉन्ड में से अब आप ये देख लेते हैं कि इनमें से ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड कौन सा है। देखिए एक ही एलिमेंट मिला है, तो इसीलिए यही आपका ग्रेटेस्ट होगा। ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड भी क्या हो जाएगा आपका, ए ही हो जाएगा, यानी इन्फीमम भी ए ही हो जाएगा। अगर दो पॉइंट मिलते मान लो ए और बी, तब उनके लेवल की कंपैरिजन करते, लेकिन अब इसमें सिंगल पॉइंट मिला है आपको ए,
तो यही लोअर बाउंड जो है आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगा, यानी इन्फिमम हो जाएगा। तो इस तरह से हम इन्फिमम और सुप्रीमम भी फाइंड कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।